नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हम बुद्ध वंदना के लिए तैयार हो जाएंगे। सारे सभी हाथ जोड़ लें और जैसे आप उचित समझे वैसे बैठे रहें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि,
सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अभी हमने बुद्ध वंदना के, अब बुद्ध वंदना के बाद हम बाबा साहब का जो अथक परिश्रम था लगभग 25 साल का, और उन्होंने एक हमें धम्म ग्रंथ दिया, बुद्धा और उनका धम्म। अब हम उसका थोड़ा सा वाचन करेंगे कि बाबा साहब ने उस धम्म ग्रंथ में हमें क्या दिया। तो ये आपके सामने बाबा साहब द्वारा लिखित धम्म ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में आज हम पहला अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे, वाचन करेंगे कि तथागत ने हमें आज से 2500-2600 साल पहले क्या कहा, और बाबा साहब ने इस धम्म ग्रंथ में उनकी बात को कैसे लिखा और हमें समझाने का प्रयास किया। उपयोग या प्रयोग अन्य लोगों के लिए करूँगा तो क्या वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि मैंने जो संबोधि प्राप्त की है मैं उसे अपने लिए ही इस्तेमाल करूं? ऐसा कुछ विचार उनके मन में आया और वो मौन रूप से ऐसा विचार कर रहे थे। तो तभी एक व्यक्ति का आगमन होता है जिसका नाम ब्रह्मा संपत्ति है। जब उन्हें पता चलता है संपत्ति को, तो वो अपने स्थान से चलकर सिद्धार्थ गौतम, जो अब बुद्ध बन गए, सम्यक संबोधि हो गए, उनके पास आते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, अब आप सम्यक संबोधि बन गए हैं, संबुद्ध बन गए हैं। आपने वो सब हासिल कर लिया है जिसके देशना मात्र से लोगों का कल्याण होगा। ये सारी बातें उससे करते हैं तो बुद्ध मौन होकर स्वीकृति प्रदान करते हैं, और जब मौन होकर स्वीकृति प्रदान करते हैं तो संपत्ति जिस शहर और नगर से जाते हैं तो लोगों को ये मंगल समाचार देते हुए जाते हैं कि अब सम्यक संबोधि बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त कर ली है। अब उनके कल्याणकारी देशना से सभी लोगों का कल्याण होगा। तो उससे पहले ये सब मैंने उस दिन भी बतलाया था। आज उससे ही थोड़ा सा आगे चलते हुए
अब बुद्ध ने जब मौन स्वीकृति दे दी तो बुद्ध ने शुरू किया अपना धम्म प्रवर्तन चक्र। और वो कहाँ से शुरू किया? उत्तर प्रदेश में बनारस जिला है, और बनारस में उस जमाने में एक वन हुआ करता था जिसे मृगदाव कहते थे। मृगदाव का अर्थ वो वन जहाँ पे मृग, हिरन वगैरह बहुत रहते थे, उसे इंग्लिश में डियर पार्क भी कहते हैं। तो बुद्ध ने वहाँ पर 5 परिव्राजकों को सबसे पहले देशना दी, और उसके बाद वहीं से संपूर्ण विश्व में धम्म चक्र प्रवर्तनाएं शुरू हुआ। वहीं से बुद्ध की मंगलकारी, कल्याणकारी जो विचारधारा है वो समस्त विश्व में फैली। तो बुद्ध ने 2 तरह की धम्म दीक्षा दी। 2 तरह की धम्म दीक्षा है। अब बुद्ध की जो विचारधारा है वो समस्त भारत से होते हुए समस्त एशिया, समस्त यूरोप, अन्य देशों तक गई। तो बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ बताए हैं। पहला, भिक्षु संघ की दीक्षा। अब वो जो 5 लोग थे वो भिक्षु थे। उन्होंने सर मुंडाया, दाढ़ी मुंडाई, मूछ मुंडाई और काशाय वस्त्र पहना, और आजीवन बुद्ध के साथ चले, तो वो लोग भिक्षु कहलाए। तो सबसे पहले जो दीक्षा उन 5 को दी गई, पहले दीक्षा और फिर उसके बाद उपसंपदा। तो पहले यानी कि दीक्षा भिक्षुओं को दी गई जो बुद्ध के साथ साथ चले। फिर बुद्ध ने जो दूसरी दीक्षा है वो समाज में रहने वाले उपासक और उपासिकाओं को दी, जिसको हम उपासक दीक्षा कह सकते हैं। गृहस्थ की दीक्षा, जो गृहस्थी लोग थे उनको दीक्षा। और बौद्ध के धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा भी कह सकते हैं। हम सभी लोग जो विवाहित हैं या नहीं हैं, हम सब उपासक उपासिका संघ में आते। तो 4 बातों को शेष छोड़ भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं था। अब देखिए, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए तथागत बुद्ध ने कुछ नियम बनाए और उन्हें कहा गया कि आपको इस नियम के अनुसार चलना है। लेकिन गृहस्थ जीवन में उपासक उपासकों के लिए कोई नियम नहीं बने। बुद्ध ने सिर्फ थोड़ा सा अंतर रखा इन दोनों में। आज अभी जो हमने वंदना की है, हम इस वंदना के माध्यम से, पंचशील के माध्यम से, अष्टशील के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम गृहस्थ यानी उपासक उपासिका संग अपना धम्म के बताए हुए मार्ग पर चलते। एक उपासक गृहस्थ बना रह सकता है। हम उपासक हैं, ये उपासिका हैं, ये अपना जीवन निर्वाह करते हुए भी गृहस्थ बना रहता है। एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन सकता है। हम उपासक कभी भी भिक्षु बन सकते हैं, जिसे किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति प्राप्त होते ही वो भिक्षु बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक गृहस्थ, एक उपासक या उपासिका कभी भी भिक्षु या भिक्षुणी बन सकती है, लेकिन भिक्षु और भिक्षुणी उपासक नहीं बन सकते। एक उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब हमारे श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी ने
उपासकों के लिए अभी पीछे कुछ नियम बनाए हैं, वह नियमावली अभी तैयार हो रही है और वो तैयार होते ही प्रिंट हो जाएगी। छपने के बाद हम सभी उसकी एक एक प्रति ले सकते हैं और उसमें हम पढ़कर समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को सुखमय सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपासक और भिक्षु संघ दोनों ही के लिए नियम बना है और उनको नियम का पालन करना अनिवार्य था। भिक्षु के लिए वे संकल्प हैं जिनका उल्लंघन करना दंडनीय है। बुद्ध ने जो नियम बनाए खासकर भिक्षुओं के लिए, अगर कोई भिक्षु उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता था। उपासक के लिए केवल निर्देशशील हैं जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य रूप से पालन करना है। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अभी बुद्ध वंदना में पहले हमने त्रिशरण किया और उसके बाद पंचशील किया। मैं एक बार फिर से उस पंचशील को दोहराना चाहूँगा कि बुद्ध ने वो पंचशील हम उपासकों के लिए ही रखा कि उपासक और उपासिका संघ अगर उन पंचशीलों को अपने अंतर्मन में उतारे और उस पे आचरण और व्यवहार करे तो जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, सुंदर और सुखमय बन सकता है। तो सबसे पहले हम उपासकों के लिए बुद्ध ने जो 5 शील दिए वो शील क्या थे और क्या हैं? पहला, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करनी है, उसको कष्ट नहीं देना है। ये सिंपल सी बात है कि बस इतना ध्यान रखा है कि जो जीव है, जंतु है, मानव है, हमने किसी को भी कष्ट नहीं देना है। और कष्ट कैसे नहीं देना है? न मन से विचार करके कोई मन में बुरे विचार लाने हैं और ना ही कोई बुरी वाणी बोलनी है और ना ही कोई बुरे कार्य करने हैं। बस इन तीनों के माध्यम से, मन से, वचन से और काया से। दूसरा जो शील है वो है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। जो वस्तु हमारी नहीं है हमने उसको नहीं लेना है, उसको नहीं उठाना है। और तीसरी बात वो कहते हैं, इसी चोरी में कोई चीज जो हमारी नहीं है उसे नहीं लेना है, नहीं उठाना है। और अपने परिवारजन से, अपने मित्र, अपने सखा से या अपने गुरु से किसी भी तरह की कोई बात भी नहीं छिपानी, क्योंकि ये भी चोरी का एक रूप है। तीसरी बात जो हम उपासकों के लिए सील बताया गया, तीसरा सील, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, हमें किसी भी तरह का दुराचरण नहीं करना है, अपना आचरण शुद्ध रखना है, अपने चरित्र को अच्छा बनाना है। और चौथी बात, चौथा सील, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें झूठ के साथ साथ निंदा, चुगली से भी बचना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उत्तम बनेगा। और 5वें शील के बारे में कहते हैं कि उपासकों को इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सुरा मेरे मज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं या हम कच्ची पक्की शराब नहीं पिएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करेंगे। ये तथागत बुद्ध ने उस समय ये नियम बनाए थे और ये शील भिक्षुओं के लिए भी थे और हमारे लिए भी थे।
हमें इन 5 बातों को गौर से, ध्यान से समझना है। समझ आ जाए तो अपने आचरण में उतारें, आचरण और व्यवहार में उतारें, और आप ऐसा ही व्यवहार करें, उस शील के अनुसार व्यवहार करें और दूसरों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करें। तो बुद्ध ने 2 तरह की धम्म दीक्षा दी, एक भिक्षुओं के लिए दीक्षा, दूसरे उपासकों के लिए दीक्षा। एक उपासक संपत्ति रख सकता है ऐसा, लेकिन भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। हम उपासक हैं, हमें किसी भी संस्कार की जरूरत नहीं, हमको बस शीलों पर आचरण करना है। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार की जरूरत है कि सबसे पहले उसको श्रामणेर बनना पड़ेगा। श्रामणेर बनने के बाद फिर ओम संपदा लेनी होगी, फिर उसे वो काशाय वस्त्र पहनने का अवसर प्राप्त होता। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक और भिक्षु बनाया। अगर कोई भिक्षु बनना चाहता है, वो सारे बंधनों को तोड़कर बुद्ध के पीछे पीछे चलना चाहता है, बुद्ध के साथ चलना चाहता है, बुद्ध के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहता है, वो भिक्षु बन सकता है। अगर कोई भिक्षु नहीं बन सकता तो वो उपासक बनकर विवाह करके अपना जीवन यापन जैसा भी करना चाहे कर सकता है। तो ये दोनों बातें भिक्षु या उपासक बनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती थी बुद्ध के आगे, तो बुद्ध उसके अनुसार वो कार्य करते थे। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य संकल्पों का उल्लंघन करता है, या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। कोई भिक्षु संघ को छोड़ दे, या फिर जो संघ का बताया हुआ नियम है, संकल्प है, उसको ना माने, तो वो भिक्षु नहीं रहेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे पृष्ठों में आए, यानी और भी है, बहुत सारे नाम आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने लगभग 45 साल पैदल चलकर समस्त भारतवर्ष का भ्रमण किया और न जाने कितने लोगों को दीक्षा दी। तो कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल ये दिखाने के लिए हैं कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा सधम्म का धम्मोपदेश देने के माध्यम संबंध में बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री और पुरुषों में कोई अंतर नहीं करते। बुद्ध ने अपने संघ को कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जो संघ है, मेरा जो धम्म है, वो कल्याणकारी है, हितकारी है, मंगलकारी है, और जो इस संघ में आएगा, जो पहले आएगा उसका पहले से कल्याण होना शुरू हो जाएगा, जो बीच में आएगा उसका बीच से शुरू हो जाएगा, और जो कोई अंत में भी आएगा उसका अंत से ही उसका मंगल होना शुरू हो जाएगा। तो उपासक उपासिकाओं, अभी मैंने आपके सामने बुद्ध का छोटा सा ये संदेश पढ़ा जिसमें बुद्ध धम्म दीक्षा देते हैं। तो किन को धम्म दीक्षा देते हैं और कौन धम्म दीक्षा ग्रहण कर सकता है, वो सब पता। तो बुद्ध के संग में किसी भी तरह की कोई जाति भेद नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सभी को समान रूप से संघ में जगह स्थान मिला है। तो ये आज हमारा ये छोटा सा अध्याय था। उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ पाए होंगे कि धम्म दीक्षा क्या होती है, किन्हें मिलती है। आपसे एक बार फिर से यानी प्रार्थना है कि प्रत्येक रविवार को 10 बजे स्थान यही रहेगा। अगर आप सभी 10 बजे करेक्ट आ जाते हैं तो हम हो सकता है 11 बजे तक हम यहाँ से छूट जाए। अगर जैसे आप लेट आओगे फिर उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना कार्यक्रम 10 बजे शुरू कर दें। कोई आप में से उपासक उपासिका किसी को नहीं यानी समय मिल पाता कि वो यहाँ आए, तो अपने घर में भी ये कर सकता है।
ठीक है। और करने के बाद एक छोटी सी क्लिप हमें भेज दे कि वो इस कार्य को कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सब सुख गाथा करते हैं और उसके बाद आप सभी को हम यहाँ से विदाई देंगे। तो सभी एक बार फिर से हाथ जोड़ लें और मेरे पीछे पीछे दोहराए। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, साधु साधु साधु। दुनिया के सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये हमारा आज का बुद्ध वंदना का जो कार्यक्रम हो तो समापन होता है, लेकिन आगामी हम एक चंडीगढ़ में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी आएंगे और वो कार्यक्रम हम 20 अक्टूबर को टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में आयोजित करने जा रहे हैं। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने परिवार सहित वहाँ जरूर पधारें। वो प्रोग्राम आप सभी का ही है, आप सब वहाँ आए और श्रद्धेय बनते जी से मंगल देशनाएं सुने, तथागत बुद्ध की अनुकंपा ग्रहण करें। तो एक बार फिर से 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, स्थान टैगोर थिएटर सेक्टर
सेक्टर 18 चंडीगढ़। और जो समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का रहेगा। और उस दिन संडे है, उस दिन यहाँ वंदना ना होकर वहीं वंदना होगी। तो आप सभी ये बात अपने परिवार में शेयर करें, बताएं और उन्हें तैयार करें। और एक और विनंती है आपसे कि उस दिन सभी श्वेत वस्त्र अर्थात सफेद वस्त्र पहनकर आए। ठीक है, सभी, यानी कि बच्चों को भी हो सके तो कोई सफेद वस्त्र ही पहना दे तो बढ़िया रहेगा। तो सभी से आग्रह है 20 अक्टूबर दिन रविवार, स्थान टैगोर थिएटर और समय 10 बजे से 2 बजे तक है? अच्छा, 23 तारीख 13 से 23। अच्छा, एक प्रोग्राम और भी है, श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी बड़ोदरा में, गुजरात में एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वहाँ पे 2000 श्रामणेर बनाए जा रहे हैं जो लोग भिक्खु चीवर धारण करते हैं। पिछली बार ये बिलासपुर दनकौर उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसमें 1000 के करीब यानी जिन्होंने चीवर धारण किया था। अब की जो गुजरात बड़ोदरा में हो रहा है वहाँ 2000 लोग चीवर धारण करेंगे। तो इसका जो समय है वो है 13 सितंबर से 23 सितंबर तक। तो जो भी, जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, मैं भी यानी कि चीवर पहनकर धम्म के बारे में ज्यादा जान सकूं, तो उपासक या उपासिका कोई भी 10 दिन के लिए वहां पे जा सकता है। हाँ, सफेद वस्त्र ही में जाए, वो वहाँ की, हाँ 10 दिन के लिए वहाँ पे रहना खाना सब कुछ वहीं होगा। व्यक्ति को जाना है 10 दिन के लिए वहाँ जाना होगा, वहीं पे उनका रहने का बंदोबस्त है, वहीं पे हर चीज़ है। 10 दिन के बाद वो अपने घर वापस आ सकते हैं। तो धन्यवाद। हाँ अच्छा, 3 नवंबर तीसरा एक और प्रोग्राम है हमारा है। अब जो आने वाला नवंबर उसकी 3 तारीख को, उस दिन क्या है, संडे है, उस दिन भी रविवार है। और हम चंडीगढ़ से दिल्ली, जो ताल कटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। तो हम चंडीगढ़ से एक बस ले जाने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, हम सुबह चलेंगे और शाम तक वापस लौट आएंगे। तो उसके लिए भी अपना मन बनाएं। और जैसे ही नवंबर नज़दीक आएगा तो हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो भी व्यक्ति जाना होगा तो वो अपना नाम लिखाए, और बस का की थोड़ी फीस होती है, आपको पता ही है, तो थोड़ा सा वो मैनेज करे और हमारे साथ श्वेत वस्त्रों में दिल्ली चले। ठीक है, तो हम वहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में जो भी प्रोग्राम होगा हम उसे अपनी आंखों से देख सके। और श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी के अमूल्य मंगलकारी मंगल देशनाएं सुने। तो ये हमारे 3 प्रोग्राम है। एक आपके लोकल चंडीगढ़ का है जो अक्टूबर में होने जा रहा है, दूसरा दिल्ली का है जो नवंबर में होने जा रहा है, और उससे पहले अगला महीना जो सितंबर है वो बड़ोदरा में शामिल। तो ये 3 प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने बताया, इस पे आप गौर करेंगे। और जैसे तो हमारा जो अब जो ये वंदना है, ये जो कार्यक्रम था समापन है। आप लोग यहाँ आए और वंदना में भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जाने से पहले हमने थोड़ी सी पायस अर्थात खीर बनाई है, उसका ग्रहण करें और जल ग्रहण करें, और उसके बाद आप जा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप पे तथागत की अनुकंपा बनी रहे। साधु साधु साधु। एक मिनट साथियों, जो कार्यक्रम गुजरात के वडोदरा शहर में होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं
बताना चाहूंगा। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1917 में अपनी शिक्षा पूरी करके बड़ौदा रियासत से जो उनको स्कॉलरशिप मिली थी, वजीफा मिला था, उसके एवज में उनको बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। उसके लिए वो 23 सितंबर को 1917 में उन्होंने 13 सितंबर को उन्होंने बड़ौदा रियासत में अपनी नौकरी ज्वाइन की। वो 11 दिन उस बड़ौदा शहर में रहे, उन्हें बहुत सारी तकलीफें हुई और अंततः उन्होंने वो 11 दिन बड़ौदा शहर में गुजारने के बाद 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया कि जो तकलीफें इतनी बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुझे हुई है, मैं चाहता हूं कि अब आगे मेरे समाज को ऐसी तकलीफें ना हो। उस समय को याद करते हुए, उस विचार को याद करते हुए, समाज में बाबा साहब के उस त्याग को पुनर्स्थापित करने के लिए कि क्या समीकरण रहे, किस वजह से बाबा साहब ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण करके, अमेरिका और लंदन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी समाज को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसको याद करने के लिए श्रद्धेय भत्ते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी हमें उस बात को याद कराने के लिए सभी साथियों से चाहते हैं कि आप अपने वो 11 दिन हमें एक बार दें, ताकि आप बाबा साहब के उस जीवन को पूरे देख सकें कि क्या तकलीफें उस बड़ौदा शहर से उन्हें मिली। तो इस वजह से बड़ौदा शहर का चयन किया गया कि आप 13 सितंबर से और 23 सितंबर तक बड़ौदा शहर में रह के उन चीज़ों को जाने और समझें। चंडीगढ़ से भी कुछ साथी वहाँ जा रहे हैं, तो जिन साथियों की इच्छा है कि आप बाबा साहब के उस संघर्ष को, उस संकल्प को याद करें, तो आप भी अपनी हिस्सेदारी वहां पे दे सकते हैं, जिसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है जाने से पहले। इसके बाद अशोका विजयादशमी इस बार के 13 अक्टूबर की थी, लेकिन 13 अक्टूबर को टैगोर थिएटर का स्थान न मिलने के कारण हमें वो एक हफ्ते आगे 20 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी के कार्यक्रम को, जिस दिन बाबा साहब ने खुद को दम्भ ग्रहण किया और सभी समाज को दम्भ की देशना और दम्भ का विचार दिया, उसको याद करने के लिए हम चंडीगढ़ में 20 अक्टूबर का कार्यक्रम टैगोर थिएटर में एक भव्य रूप में करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी उसमें उपलब्धि होगी कि हम चाहते हैं कि जो बनते करुणाशील राहुल जी ने 15 साल पहले आगरा में एक विशाल धम्म ग्रंथ, जो ये धम्म ग्रंथ है, इसको 2 टन के स्टील के ग्रंथ के रूप में अंकित कराया है। तो अगर आप सभी का सहयोग मिला तो चंडीगढ़ में जो दुनिया का सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ है स्टील पे अंकित, जिसका वजन लगभग 2 टन है, उसे भी हम चंडीगढ़ में आपके दर्शन के लिए, आपको दिखाने के लिए लाने की कोशिश करेंगे। इसके उपरांत एक दिन का शिविर दिल्ली में 3 नवंबर को होगा, जिसमें कि बनते डॉक्टर करुणाशील जी द्वारा धम्म को और बेहतर तरीके से कैसे आगे लेके जाया जा सके, उसके लिए सारी रूपरेखा बताई जाएगी। जयपुर में बौद्ध समाज स्थापना की जो सारा कार्यक्रम हुआ है, सारी रूपरेखा हुई है, उसका विधिवत घोषणा और उसकी कॉपी भी उस दिन वितरित की जाएगी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 3 नवंबर को। तो आगे आने वाले समय में, ये आज अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त में हम सारी तैयारी करें सितंबर के कार्यक्रम के लिए, अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए और नवंबर के लिए। तो अक्टूबर का जो चंडीगढ़ का विशेष कार्यक्रम है, उसमें हम अपने सभी परिवारीजन, सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त, जानने वाले जितने भी, हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर लाने की कोशिश करें कि वह टैगोर थिएटर का भव्य जो स्थान है वह धम्म के कारण और भी बेहतरीन रूप अपना ले सके। सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।